बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए के लिए काल बनते जा रहे हैं। अब सवाल है कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए? उन्हें आखिर कौन सी योजना के तहत उन्होंने सारे बयान जो इन दिनों उनके चल रहे हैं वो दे रहे हैं? आखिर उनका इशारा क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे बीजेपी समझ नहीं पा रही है? अब पिछले दिनों ही मांझी साहब ने 20 सीटें मांग ली, उस पर भी एक बगावत नजर आई कि एनडीए में कोई बगावत है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा, जो युवा चेहरा चिराग पासवान है, उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। चिराग पासवान जब से एनडीए के खेमे में आए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ ना कुछ सुगबुगाहट शुरू हो रही है। हमेशा ये कहा जा रहा है कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं, मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा बिहार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, चिराग पासवान को लेकर बड़ी चर्चाएं होती है। हालांकि एक दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को एक सीट देकर, दिल्ली की देवली सीट देकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग का एक तरह से चिराग के नेता को टिकट दिया गया है। जी जी जी। तो एक तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, एनडीए को संयोजित और समायोजित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चिराग के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। चिराग से जब पूछा जाता है कि भैया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार होंगे कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं, ये तो एनडीए का चेहरा होगा कोई, नीतीश कुमार होंगे या नहीं उस पर हाँ या ना बोली। तो क्या चिराग और नीतीश के बीच कुछ टेंशन चल रहा है? ये 14 तारीख का एक इवेंट से भी आपको समझना पड़ेगा। 14 तारीख को चिराग पासवान ने एक दही चूड़े का इवेंट रखा था। नीतीश कुमार वहां जाते भी है, न चिराग उनसे मिलते हैं, न दही चूड़ा खाते हैं नीतीश, और वापस लौट के आ जाते हैं। हालांकि बताया ये गया कि भैया नीतीश कुमार पहले पहुंच गए थे। भाई, राज्य का मुख्यमंत्री पहुंच रहा है, पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, उनकी आगवानी तो चिराग को करनी चाहिए, लेकिन चिराग ने आगवानी नहीं की उनकी। कह रहे कि पूजा पाठ में व्यस्त थे, तो वो पूजा को उन्होंने प्राधान्य दिया, प्राथमिकता दी, नीतीश कुमार को नहीं दी। और उसके बाद भाई जब कार्यक्रम ही शुरू नहीं हुआ तो दही चूड़ा भी नहीं मिलेगा, तो बिना दही चूड़ा खाए ये लौट आए वहां से। तो बड़ी चर्चा हुई कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है। और उसके बाद जब ये बयान आता है तो ये कुछ न कुछ तो है। तो अब ये सवाल है कि चिराग चाहते क्या है? हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग राह ली, उसके बाद भी सवाल उठे थे। बीपीएससी के मामले में भी उनकी अब अलग राय है। तो ये अलग राय क्यों ले लेते हैं बीच बीच में चिराग? और इसकी तलखी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजर भी आ रही है। पहले जो हनुमान जो है वो चरणों में नजर आते थे, चरण छूते, गले लगते नजर आते थे, उनको नरेंद्र मोदी पिछले कुछ इवेंट्स हमने देखे, उनमें देख तक नहीं रहे जी। उनके स्वागत के लिए भी चिराग को मौका नहीं मिल रहा, जिनको कहा था बेटे जैसे। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और चिराग की या तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, और बिहार के चुनाव में कुछ चाहते, हो सकता है खुद को वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हो, तो उन्होंने कहा एनडीए का नेता होगा। तो एनडीए में जो बड़े दल की अगर हम बात करें तो बीजेपी जेडीयू दो, उसके बाद तो बाकी सारे छोटे ही दल हैं, चाहे कुशवाहा ले ले हम, या फिर हम मांझी ले ले, या फिर चिराग पासवान और वीआईपी से भी कह रहे कि बातचीत चल रही है, वो भी आ जाएंगे। मुकेश सहनी जो है, तो उनसे भी वो महागठबंधन छोड़कर इधर आ जाएंगे एनडीए में, ये चर्चाएं हैं वहां बिहार में। लेकिन अगर हम बात करें तो जेडीयू और दो, और तीसरा बड़ा दल फिर एलजेपी, मतलब इतना बड़ा नहीं, लेकिन वो मानते हैं अपने आप को कि हम बड़ा दल है। तो भाई तीन ही पार्टियों से कोई मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या चिराग पासवान अपना आपको सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या अपने पार्टी किसी को बनाना चाहते हैं? क्या उनकी मंशा है? क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर जब वो सहमति नहीं जता रहे हैं, या तो फिर वो अमित शाह की लाइन पर चल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से किसी को बनाना चाहते हो। तो ये जो बयान दिया है, कल मांझी की ओर से बयान है कि हम तो भाई 20 सीटें, 40 सीटें, और फिर 40 अगर मांझी को मिल जाएगी तो ये तो फिर 100 सीटें मांगेंगे। अगर मांझी की पार्टी की 40 की है तो ये 100 मांगेंगे। और जाहिर तौर पर नीतीश ने ये बता दिया है कि जो चिराग है वो आपका आदमी है। नीतीश की ओर से ये कह दिया गया है कि ये आपका आदमी है, मतलब
आपके कोटे में से इनको सीटें देनी है। तो ये बीजेपी के लिए, बीजेपी को अपने कोटे से देंगे, अगर 100 मांग लेंगे तो फिर बीजेपी कितने पे लड़ेगी जी। तो ये सारा खेल है वहां पर। और निश्चित तौर पर चिराग जो है वो कुछ ना कुछ, मतलब वो चिराग की लौ जो है वो मशाल बनने की कोशिश में है चिराग। अब वो कितना उनको बिहार में, बिहार चुनाव से पहले क्या होता है, क्या ये जो खटपट है, क्या ये अनबन है, हालांकि इसकी गुंजाइश कम है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ के कहीं और जाएं। जी जी, लेकिन क्योंकि तेजस्वी से उनकी मुलाकात भी हुई थी पिछले दिनों, वो भी बड़ी चर्चा का विषय रहा। तो ये सारी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी। मौके के चक्कर में, जैसे उद्धव ठाकरे के बारे में किसने सोचा था कि वो कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, लेकिन हुआ। हालांकि उसके दुष्परिणाम बहुत हुए। उद्धव ठाकरे ने अब उसको अपने आप को रिवर्स गियर में ले आए हैं और उन्होंने बाहर होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया महाराष्ट्र में, लेकिन किया तो उन्होंने। तो इनके बारे में वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तेजस्वी से मुलाकातें हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि चिराग कुछ तलाश रहे हो कि जो। जी बिल्कुल। खबर तो ये है सर, खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो पशुपति पारस है और लालू यादव हैं अब एक साथ चलेंगे। मतलब अगर बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही थी अभी तक, क्योंकि भतीजे को दे रहे हैं, इसलिए पशुपति जी उधर हैं और इधर चिराग बाबू हैं। लेकिन चिराग बाबू के हसीन सपने अब वही है कि ये जो बयान अभी अभी आपने जिक्र किया कि जब पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो ना हाँ में जवाब आया ना में जवाब आया, लेकिन कहा एनडीए का चेहरा होगा। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि इस बार किसी भी हाल में हमारा चेहरा हो। हालांकि एक बात ये भी निकल कर आती है कि बीजेपी में बड़ा चेहरा है कौन बिहार के लिए जो मुख्यमंत्री बनाए। बहरहाल बात ये है कि चिराग पासवान तेजस्वी से मिलते जरूर है, लेकिन मुश्किल लगता है उधर जाना, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। केंद्र में आप मंत्री भी है और आपकी पूछ भी है। अगर आप वहां से छिटकते हैं तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे, और शक्तिहीन को कोई पूछता नहीं है। पूछते तो लोग शक्ति को ही, आपकी ताकत को सलाम करते हैं। आपकी कुर्सी है तो अगर चिराग का जलवा है तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनका जलवा है। तो ये तो संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ वो मुश्किलें जरूर खड़ी करते रहे, बीच बीच में ऐसे बयान देकर असहज कर देते हैं अपने। अब जैसे बीपीएससी वाला मामला, उसमें सरकार का मत कुछ है और चिराग ने एक नया दे दिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था उसके मामले में केंद्र का मत कुछ और था, लेकिन इनका मत कुछ और था। लेटरल एंट्री वाला मामला हो गया। तो हर मामले पर चिराग ने अपने दल से, अपनी पार्टी से अलग रुख अख्तियार करके असहज करने की कोशिश की है। ये चिराग कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अभी जो दो इवेंट अभी भी हमने जिक्र किया, जिस पर बातचीत की, पहला तो ये कि दही चूड़ा का इवेंट होता है जो कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध, इसके लिए तो इंतजार करते हैं। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा एक ऐसा मिलाप का एक बड़ा एक कहिए कि आयोजन होता है जो बन जाता है, यही सूत्रधार होता है राजनीति के चेहरों के लिए। लेकिन यहाँ चिराग पासवान की तरफ से रखना, और चिराग पासवान ही वहां मौजूद नहीं है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, और आप कह रहे हैं पूजा पाठ, लोहरी के लिए आपके पास समय है, नाच रहे हैं उसके लिए समय है, तो सवाल उठाएंगे युवा चेहरा है भला, आप गायब है। दूसरा ये कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर सरकार कुछ कह रही है, कुछ और हो रहा है, जबकि आपके बयान आ रहे हैं कि हाँ भाई री एग्जाम होना चाहिए, हम बस अनशन पे नहीं बैठ सकते क्योंकि हम सरकार में। ये तमाम जो बयान है, बड़ा ताज्जुब होता है कि पहली बात तो आप थोड़ा मंथन कीजिए, बैठिए, समझिए, और कहीं ना कहीं इससे ये जरूर साबित हो रहा है कि अभी सच में बहुत कच्चे हैं राजनीति को समझने में। चलिए, अब तो हमारी जनता ने सुन लिया, हमारे दर्शकों ने सुन लिया कि आखिर क्या चर्चा है और कैसे चिराग पासवान एनडीए के लिए काल बन गए हैं। आप इस पर अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।